नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखी, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित श्री कृष्ण जी की मूर्ति को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। भी रोज कृष्ण जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कृष्ण जी को माला पहना दी, लेकिन अब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेंगे। फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कृष्ण जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कृष्ण जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कृष्ण जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कृष्ण जी तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही श्री कृष्ण जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का जो अपराध तो हुआ है उसका हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे कृपा निधान, आप तो दया के सागर हैं। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए और अश्रु भरी आंखों में न जाने कब नींद लग गई, और जब उनकी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे, आज श्री कृष्ण जी का श्रृंगार वह खुद करेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने श्री कृष्ण जी का मुकुट उतारा तो देखा कि कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मृत्यु के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कृष्ण जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, श्री कृष्ण जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संयम नहीं खोना
होना चाहिए और सच्चे मन से जो भक्ति करते हैं ऐसे भक्तों की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर